चिंतारा नाम के गांव में सुभाष नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सुजाता और 7 साल की बेटी निशु रहती थी। सुभाष जमींदार के खेत में सब्जियां उगाने का काम करता था। एक रोज, सेठ जी, पूरा महीना हो गया, अब मेरी पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले। ये क्या सेठ जी, ये तो सिर्फ 4,000 ही है, बाकी के 2,000। मेरी पगार तो 6,000 है। वो तो सिर्फ तब है जब तू 24 घंटे काम करेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान सारा दिन कैसे काम कर सकता है? मेरे यहाँ तो यही रूल है, अब कर सकता है तो कर, नहीं तो जा कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सेठ जी, घर में मेरी बूढ़ी माँ है, उनके लिए दवाइयाँ लानी है, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, घर में राशन भरवाना है। अरे मेरे सामने ये सब प्रवचन सुनाने से कुछ नहीं होगा भाई, एक बार कह दिया ना मैंने तुझे, इतने ही पैसे मिलेंगे। उदास होकर सुभाष घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में पगार दे देता है। ये क्या, ये तो 4,000 ही है जी, इतने में घर का खर्च, माँ जी की दवाइयाँ और राशन पानी सब कैसे आएगा? सेठ जी ने मुझे इतने पैसे ही दिए हैं सुजाता। उनका कहना है कि अगर मैं 24 घंटे काम करूंगा तभी पूरी तनख्वाह मिलेगी। वो बड़ा ही कंजूस है, उसने पैसे बचाने के लिए ऐसा बहाना बना दिया है। अगर मुझे कहीं और काम मिल जाता तो ऐसे लोभी इंसान के यहाँ मुझे काम नहीं करना पड़ता। आप बेफिक्र रहिए जी, भगवान ने चाहा तो आपको जल्दी उस सेठ के यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। मैं बाजार से सब्जी और आटा लेकर आती हूँ। सुजाता बाजार चली जाती है कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा ठेला लिए खड़ी थी। बेटी, ये बैंगन बहुत ही ताजा है, इन्हें खरीद लो, मुझे मेरे पति के लिए दवाई खरीदनी है। तुम ये बैंगन खरीद लोगी तो मेरे पति की एक दिन की दवाई आ जाएगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो सब्जी खरीद ली, मैं आपसे कल खरीद लूंगी। ले जाओ बेटा, ये खराब नहीं होते, इन्हें तुम कितने भी दिन अपने घर में रख लेना। लेकिन माँ जी, ये तो बैंगन लाल रंग के हैं और मैंने तो ऐसे लाल रंग के बैंगन पहले कभी नहीं देखे। बेटी, ये लाल बैंगन की खेती साल में एक बार ही आती है और जिसके भी घर जाते हैं उसको खुशियों से भर देते हैं। तुम चाहो तो ये सारे बैंगन 30 रुपए में ले जाओ, ये जल्दी खराब नहीं होंगे। इतने पैसों में मेरे पति की दवाई आ जाएगी। मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए बचे हैं और मुझे घर में दूध भी लेकर जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आई जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद, ये लीजिए माँ जी 30 रुपए और मुझे ये सारे लाल बैंगन दे दीजिए। सुजाता उन लाल बैंगनों को लेकर घर आ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध बना दो ना। बेटी, आज दूध तो नहीं है, पर तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से आलू बैंगन की सब्जी रोटी के साथ बना देती हूँ। इसके बाद सुजाता उन बैंगनों को धोकर काटने के लिए ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो लाल बैंगन को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे वो बैंगन उछल कर नीचे गिर जाता है। ओफो, अभी तो मैं इन्हें धोकर लाई थी, अब जल्दी से इन्हें काट लूं, सबको जोरों की भूख लगी है। अरे लेकिन तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे फिर से वही आवाज, आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन और ये सब मेरे भाई बहन हैं। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। सुजाता की नजर जब उन जादुई लाल बैंगनों पर जाती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, उस अम्मा ने मुझे ये कैसे बैंगन दे दिए? कहीं ये सब कोई भूत भूत तो नहीं, और वो बूढ़ी अम्मा कहीं कोई जादूगरनी तो नहीं? अरे नहीं, वो बूढ़ी अम्मा नहीं, बल्कि परीलोक की एक परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर आकर लोगों की परीक्षाएं लेती है और धरती लोक में जो भी उनकी परीक्षा में खरा उतरता है उन्हें वो जादुई लाल बैंगन दे देती है ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैंगन हो, तो तुम लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? हमने कहा ना कि हम सिर्फ बैंगन नहीं बल्कि जादुई लाल बैंगन हैं, और तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, ये बात है। तो घर में सबको बहुत तेज भूख लगी है और हमने बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया है, तो तुम हम सब के लिए जल्दी से बढ़िया से पकवान बनाकर तैयार कर दो। पल भर में ही वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं। वाह वाह, इतना सारा खाना! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बैंगन। इतने सारे पकवान देखकर सुभाष कहने लगा, ये क्या सुजाता, इतने सारे पकवान? लगता है तुमने एक ही साथ सारे पैसे खर्च कर डाले। नहीं नहीं, ये सब कमाल तो जादुई लाल बैंगनों का है। जादुई लाल बैंगन? फिर सुजाता उन्हें सारी बात बताती है। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर उन जादुई लाल बैंगनों से कहो कि वो हमें इस महीने निशु की स्कूल फीस भरने के पैसे दे दे, अगले महीने मैं उन्हें लौटा दूंगा। तभी उसकी ये बात जादुई लाल बैंगन सुन लेते हैं और वो उनसे कहते हैं,
उन पैसों को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है सुभाष। मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ। आखिरकार मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिसमें ढेर सारे पैसे और सोने के गहने होते हैं। ये लो सुभाष, अब से ये संदूक तुम्हारा है। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे अपनी बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सब धन दे दिया। तुम बहुत नेक दिल हो सुभाष। अब तुम इन पैसों को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, इस संदूक का धन कभी खत्म नहीं होगा। तुम जितना धन मांगोगे उतना ही धन फिर से इस संदूक में वापस आ जाएगा। ये कहकर वो जादुई लाल बैंगन वापस परीलोक चले गए। उनके जाते उनका झोपड़ी जैसा घर बहुत बड़े घर में बदल गया। अब सुभाष गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।